कथा होती है हमारे सरपंच साहब अवश्य पधारते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो अपना अमूल्य समय हम लोगों को आपने दिया निकाल कर, एक बार और सरपंच साहब जी के लिए जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करें। बोलो भक्तुर भगवान की जय हो। सरपंच साहब का भाव बहुत अच्छा है। अभी हमारी जहां जहां पे भी कथाएं हुई वहां पर पहुंचे। तो सरपंच साहब के लिए एक बार बड़ी जोर की तालियां बजाए सभी लोग। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान तो अपनी लीलाएं कर रहे हैं, नाना प्रकार की लीलाएं रची ब्रज में। नारद ऋषि ने विचार किया, यदि प्रभु ऐसे ही लीलाएं करते रहे तो जिस कार्य के लिए उनका अवतार हुआ है, जन्म हुआ है, वो कार्य कब पूरा होगा। तो नारद ऋषि महाराज कंस के महल में पहुंचते। कंस वैसे ही विचलित है, परेशान है, डरा हुआ है। नारद ऋषि नारायण नारायण करते महाराज कंस से कहते हैं कि राजन क्या बात है, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। कंस कहता है हाँ चिंतित तो है। नारद ऋषि आपको पता है मेरे कितने राक्षस मार दिए उस कृष्ण ने, और मुझे अब अपने काल का आभास होने लगा है। नारद ऋषि कहते अरे कैसी बात कर रहे हो महाराज कंस, ऐसा कैसे हो सकता है, आप कैसे डर सकते हो कर रहे हो महाराज कंस, ऐसा कैसे हो सकता है, आप कैसे डर सकते हो। तो नारद ऋषि कहते हैं कि राजन मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताता हूं जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कौन सी? कहा तुम्हारे पास एक धनुष है। हाँ तो बस धनुष जग रख लो और कृष्ण और बलदाऊ दोनों को बुला लो, तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, यही मथुरा में आएंगे और तुमको उन दोनों को यही समाप्त कर देना, तुम्हारा काल भी यही मर जाए। अब तो महाराज कंस बड़े प्रसन्न हो जाते, हाँ ये ठीक रहेगा। कंस कहता है नारद ऋषि मुझे ये बताओ कि गोकुल में तो सब जानते हैं कि कृष्ण के लिए मैंने कितने बड़े बड़े राक्षस भेजे, और नंद बाबा उस कृष्ण को भेज देंगे यहाँ। तो नारद ऋषि कहते हाँ जरूर भेज देंगे महाराज, क्यों नहीं भेजेंगे। अब विचार करते हैं किसको भेजे लेने के लिए। कंस सोचता है किसको भेजे कृष्ण को लेने के लिए। नारद ऋषि कहते महाराज आपके मंत्री है ना अक्रूर जी, इन्हें भेज दो, ये तो नंद बाबा के भाई भी है और इनके साथ आने को तो मना नहीं कर पाएंगे नंद बाबा। कंस कहता है हाँ ये बढ़िया रहेगा। उसी समय अक्रूर जी को बुलाते हैं, आदेश देते हैं जाओ गोकुल, नंद बाबा से कहना कि महाराज कंस ने धनुष यज्ञ रचाया है और उसमें कृष्ण को बुलाया है। अब नारद ऋषि यहाँ कंस को बता जाते हैं ऐसा ऐसा करो, और वहां गोकुल में पहुंचते हैं कृष्ण भगवान के पास। भगवान नारद ऋषि को देखते हैं, प्रणाम करते हैं। नारद ऋषि कहते हैं प्रभु मुझे ये बताओ आप तो लीलाओं पे लीलाएं कर रहे हो, जिस कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, जन्म हुआ है, वो कार्य कब पूरा करोगे। तो भगवान कहते हैं नारद ऋषि ऐसा मौका तो मिले, नंद बाबा मैया मुझे एक पल के लिए नहीं छोड़ते, ऐसा मौका तो मिले कि मैं मथुरा तक पहुंच पाऊं।
नारद ऋषि कहते हैं प्रभु आप चिंता ना करो, मैं व्यवस्था करके आया हूं पूरी। अक्रूर जी आएंगे आपको लेने। प्रभु प्रसन्न भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। प्रसन्न इसलिए होते हैं कि जिस कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ है वो कार्य पूरा होगा, और दुखी इसलिए होते हैं कि आज मैया को और बाबा को छोड़ के जाना पड़ेगा, सारा ब्रज छोड़ के जाना पड़ेगा। अब यहाँ अक्रूर जी गोकुल में आप पहुंचते हैं, शाम का समय है, अक्रूर जी आप पहुंचे। नंद बाबा विराजमान है, राधे श्याम होती है, सीताराम होती है, दोनों भाई होंगे। बैठो। नंद बाबा कहते हैं और अक्रूर जी बताओ सब कैसे हैं, सब कुशल तो है ना? अक्रूर जी कहते हैं हाँ सब कुशल है बाबा। तो बताइए कैसे आना हुआ? कहा वो कन्हैया को लेने आए। महाराज कंस का आदेश है। क्यों? कंस ने क्यों बुलाया? कहा महाराज कंस ने धनुष यज्ञ रचा है, तो कहा है कि भांजे को भी बुला लो। नंद बाबा कहते हैं अक्रूर जी आपको तो पता है ना कि महाराज कंस मेरे लाला को मारना चाहते हैं और आप लेने आ गए। इतनी वार्तालाप हो ही रही थी कि ठाकुर जी पहुंच जाते हैं। नंद बाबा कहते लाला ये अक्रूर काका है, इनको प्रणाम करो। भगवान प्रसन्न होते हैं, काका को प्रणाम करते हैं। और काका अक्रूर जी कहते हैं कन्हैया हम आपको लेने आए हैं। अच्छा हाँ। अब ये यशोदा मैया को पता चलता है कि लाला को लेने आए, कृष्ण बलदाऊ को लेने अक्रूर जी आए। मैया ने दोनों लालों को कक्ष में बंद कर लिया। इसको सीने से लगाए, उसको सीने से लगाए। मैं अपने लालाओं को नहीं जाने दूंगी, मैं अपने पुत्र को नहीं भेजूंगी। महाराज कंस ने कैसे कैसे उपाय किए मेरे पुत्र को मारने के लिए, और आज अक्रूर जी को भेज दिया ले जाने के लिए। मैं नहीं भेजूंगी। पता नहीं मेरा लाला इतना छोटो सो है, पता नहीं वहां पे जाके कंस क्या करेगा इसके साथ। मैं तो नहीं जाने दूंगी। मैया बड़ा रोदन करता, क्योंकि यशोदा मैया ने कन्हैया को कभी एक पल के लिए अपने से ओझल नहीं होने दिया, कभी दूर नहीं रहा। कन्हैया समझाते हैं मैया तो चिंता काहे को करे, इतनी परेशान मत होए। अरे अक्रूर जी आए हैं तो अच्छी बात है, हम और बलदाऊ चले जावेंगे और 2-3 दिन में तो मैया वापस आ ही जाएंगे। मैया कहे नहीं लला, मैं नहीं जाने दूंगी। लेकिन ठाकुर जी समझते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे तो फिर कभी गोकुल वापस नहीं आएंगे। मैया को समझाते हैं, किसी ना किसी वजह से मां समझ जाए। क्योंकि महाराज हमारी कथा बहुत है और समय कम है। अभी हमारी रुक्मणी मैया का विवाह भी होना है, तो कथा थोड़ी सूक्ष्म में होगी। मैया को समझाते हैं ठाकुर जी। राधा रानी तक सूचना पहुंचती है कि कन्हैया गोकुल छोड़ के जाने वाले। राधा रानी आधी रात को भगवान से मिलने आती है, बहुत रोती है राधा रानी। ठाकुर जी उन्हें भी समझाते हैं कि तुम रो मत। अरे राधे यदि तुम रोगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, कमजोर पड़ गया तो मैं मामा श्री का वध नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि राधे ये जो तुम्हारे आंसू हैं ये मेरी ताकत है, और यदि ये बह गए ना तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। ठाकुर जी यहाँ राधा रानी से वचन लेते कि मेरे जाने के बाद तुम कभी नहीं रोगी।
तो राधा रानी का हृदय उसी समय मानो महाराज पत्थर का हो जाता है। पूरे ब्रज में घूमती राधा रानी पागलों की तरह घनश्याम को ढूंढने के लिए। और यहाँ जैसे भगवान सुबह जाने लगते हैं, गोपियों को पता चलता है कि ठाकुर जी हमें छोड़ के जा रहे हैं। सारी गोपियां रथ के आगे आ जाती हैं, लेट जाती हैं। यदि तुम्हें जाना है तो मुझ पर ही रथ चढ़ा दो, फिर चले जाओ। भगवान सभी गोपियों को समझाते हैं, अरे गोपी, हम तुमसे दूर थोड़े ही है, अपने नेत्र बंद करो। यहाँ पर ठाकुर जी के कहने से सभी गोपियां अपने नेत्र बंद करती हैं, तो उन्हें अपने अंतर मन में ठाकुर की छवि दिखाई देती है, परमात्मा की छवि दिखाई देती है। एक दूसरे को देखती हैं तो उनमें मेरे गोविंद के दर्शन होते हैं, कन्हैया के दर्शन होते हैं। इस प्रकार से गोपियों को समझाया। और आज मथुरा कौन कौन जा रहा है? भगवान कृष्ण, बलदाऊ, अक्रूर जी तो लेने आए थे, और महाराज पूरा गोकुल जा रहे हैं। नंद बाबा, मैया तो जब मानी जब नंद बाबा ने कहा यशोदा तू चिंता काहे को करे, मैं खुद जा रहा हूं, मैं लेके आऊंगा लाले। मैया तो मान गई कि ठीक है, कान्हा के बाबा साथ जा रहे तो चिंता नहीं है। लेकिन महाराज चले जा रहे सब लोग, अक्रूर जी के मन में चिंता हो रही, क्योंकि अक्रूर जी जानते थे कि कंस किस लिए बुला रहा है कृष्ण को। अक्रूर जी का मन बहुत दुखी है। हे परमात्मा, यदि ऐसा कुछ हो गया इन बालकों के साथ तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा पापी तो मैं रहूंगा कि मैंने गोकुल से मथुरा तक लेके जा रहा हूं। तो चलते चलते महाराज यमुना मैया में पहुंचते हैं। ठाकुर जी समझ जाते हैं अक्रूर जी के मन में चिंता है। यहाँ पर परमात्मा सभी से कहते हैं स्नान कर लो भैया। पता नहीं मामा जी की यहाँ व्यवस्था हुई नहीं हुई, सभी लोग स्नान करने लग जाते हैं। अक्रूर जी से भी कहते हैं माँ, अक्रूर काका आप भी स्नान कर लो। तो अक्रूर जी भी स्नान करते हैं। अक्रूर जी जैसे ही स्नान करने के लिए यमुना मैया में बुटकी लगाते हैं तो देखते हैं कि श्री हरि विष्णु के दर्शन होते हैं यमुना मैया में। वही छवि भगवान की बाहर है, उसी छवि के दर्शन अक्रूर जी को यमुना मैया में होते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ कृष्ण के 2 भुजाएं हैं और यमुना मैया में 4 भुजाएं हैं। यहाँ पर अक्रूर जी की चिंता दूर हुई कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं परमात्मा है, ये तो स्वयं हरि विष्णु है। अब यहाँ पे सब जब स्नान कर लेते हैं तो सब कहते हैं लाला अब बताओ, स्नान तो कर लिए और मामा श्री के यहाँ पहली बार जा रहे, जल्दी जल्दी में वस्त्र तक नहीं ले आए, अब बताओ क्या पहन के जाएं। उसी समय महाराज कंस का धोबी आता है, जो महाराज कंस के वस्त्र धोया करता था। बलदाऊ ने देखा, कहा कृष्ण मामा श्री का धोबी आ रहा है। तो यहाँ से भगवान दोनों हाथ जोड़ते हैं, धोबी मामा को प्रणाम करते हैं, मामा श्री राम राम। मामा श्री को गुस्सा आता है कि भाई हम तुम्हारे कहां से मामा हो गए, तुम कहां से भांजे बन गए, क्योंकि जैसा कंस है भवानी वैसा ही धोबी है। वो बड़ा सा डंडा लेके भगवान की तरफ दौड़ता। बलदाऊ कहते हैं कन्हैया देखो, राम राम कहने से धोबी मामा कितना क्रोधित हो रहा है, क्यों ना इसका उद्धार कर दिया जाए। और ये धोबी वही है त्रेता युग वाला जिसने माता सीता को फिर से वनवास करवाया था। तो यहाँ जैसे ही धोबी भगवान को डंडा लेकर आता है मारने के लिए, तो परमात्मा
सिर्फ एक थप्पड़ मारते हैं, एक थप्पड़ में धोबी का नमो नमः स्वाहा हो जाता है। धोबी का खेल खत्म। जितने भी वस्त्र थे कहा भैया ये वस्त्र हैं, सब लोग पहन लो जिसको जो आ जाए। अब भैया वस्त्र पहने, कहाँ महाराज कंस के वस्त्र और कहाँ गोकुलवासी ब्रजवासी। कई लाला वो फिटिंग ही नहीं आ रही वस्त्रों की। आगे चल के एक दर्जी मामा थे। दर्जी मामा ने देखते ही भांजी को, भांजी राम राम, क्योंकि वो देख रहे थे कि धोबी का क्या किया। तो कहा मामा आप मेरा एक कार्य कर दो, मेरे वस्त्रों को फिटिंग में कर दो ताकि हम सबको आ जाए। तो दर्जी मामा ने वस्त्रों पर फिटिंग की, सब लोगों ने वस्त्र धारण किए और आगे चल के एक सुदामा नाम का ब्राह्मण था, माली था, उसने सभी को एक एक माला पहनाई। और महाराज जैसे ही मथुरा में आए तो एक 3 टेढ़ की स्त्री चली जा रही है। भगवान ने उसको देखा, आवाज लगाई, सुंदरी। स्त्री बड़ी क्रोध में देखती है कि मेरा रूप इतना क्रूर है, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं तो मैं सुंदरी कहां से दिख रही हूं। भगवान कहते हैं कि रूप भले ही तुम्हारा कुरूप हो, भले ही तुम 3 जगह से टेढ़ी हो, लेकिन तुम्हारा मन पवित्र है। निर्मल मन जन सोही मोहि भावा, मोहे कपट छल छद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो वही मोहे भाता है। ये ऊपर की सुंदरता देख के मैं मोहित नहीं होता। तुम भले कितने सुंदर हो, यदि मन काला है तो मेरे लिए नहीं है। परमात्मा उससे कभी प्रसन्न नहीं रहते। और भले ही ऊपर से कितना कुरूप हो, मन साफ हो, तो भगवान उसी को मानते हैं। आज यही बात कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोहे कपट छल छद्र न भावा। यहाँ पर जो 3 टेढ़ की स्त्री है वो कौन है? कुब्जा। आंखों में आंसू आ जाते, सोचती है ऐसा कौन है जिसने मेरे मन को पढ़ लिया। मुझे तो आज तक किसी ने ही नहीं कहा कि तू अच्छी है। परमात्मा कहते हैं ये बताओ कि तुम कहां जा रही हो। कुब्जा कहती है मैं महाराज कंस के यहाँ तिलक लगाने का कार्य करती हूँ। भगवान कहते हैं तो मेरे साथ भी कुछ मेरे गोकुलवासी उनको तिलक लगा दो। कुब्जा ने सबको तिलक लगाया, भगवान को भी तिलक लगाया। भगवान ने बलदाऊ को इशारा किया कि भैया सबको लेके जाओ, ये कार्य भी हम पूरा करके आते हैं। यहाँ पर बलदाऊ सबको लेके जाते हैं और हमारे बांके बिहारी जी कुब्जा का भी उद्धार करते हैं। 3 टेढ़ की कुब्जा हाथ लगाते ही एक सुंदर स्त्री बन जाती है, बहुत सुंदर रूप बन गया। आगे चल के महाराज कंस के दरवाजे पहुंचे। बड़ा विशाल हाथी घूम रहे, कोलियाबत पीर हाथी, जिसको महाराज मदरा पान करा दी कंस ने कि वो आएंगे छोटे छोटे बालक ये हाथी को चल देगा, मेरे तक तो पहुंच भी नहीं पाएंगे। लेकिन परमात्मा जब आते हैं तो हाथी को ऐसा घुमा के फेंकते हैं कि उसका भी उद्धार